नौकरानी। डिनर बनाने का समय हो गया था। नेहा ने सोचा कि सबसे पूछ लेती हूँ कि सब लोग क्या डिनर में खाएंगे। सबसे पहले उसने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी आज खाने में क्या बनाऊं? नेहा की सास सविता जी ने कहा, मुझे तो आज राजमा चावल खाने का मन कर रहा है, मेरे लिए राजमा चावल बना दो, बाकी लोगों से पूछ लो वो क्या खाएंगे। नेहा ने अपनी ननद और देवर से पूछा कि आज मैं राजमा चावल बनाने जा रही हूँ, आप लोग क्या खाएंगे? वो बोले, ठीक है भाभी, आप राजमा चावल बना लो, हम भी राजमा चावल खाएंगे। अब आ रही थी उसके ससुर से पूछने की। अपने ससुर से जाकर बोली, पापा जी आज डिनर में कौन सी सब्जी खाएंगे? क्योंकि नेहा के ससुर को चावल खाना मना था, उसको शुगर की बीमारी थी। नेहा ने ससुर से कहा, बेटी राजमा के साथ तो चावल ही अच्छा लगता है और मैं भी रोटी खा खा के बोर हो गया हूँ, आज मुझे भी चावल ही खिला दो। और वैसे भी डॉक्टर ने कभी कभी चावल खाने के लिए तो बोला ही है। नेहा ने कहा, ठीक है पापा जी। रात्रि के 9 बजते ही नेहा ने सभी घर वालों को आवाज लगाई, सब लोग खाने के टेबल पर बैठ जाइए, मैं खाना लगा रही हूँ। नेहा ने सबको राजमा चावल लगा दिया और अपने ससुर को भी राजमा चावल ही परोस दिया था। सविता जी ने सब देखा कि नेहा ने अपने ससुर को राजमा चावल ही परोस दिया था। सविता जी बोली, नेहा अपने ससुर जी को तुम चावल क्यों दी? इनको तो डॉक्टर ने मना किया है ना चावल खाने से। मम्मी जी मैंने पापा जी से पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि रोटी खा खा कर बोर हो गया हूँ, आज मेरे लिए राजमा चावल ही बना दो। सविता जी ने कहा और गुस्से से हो गई और बोली, अगर यह कहेंगे कि मुझे जहर दे दो तो क्या तुम जहर दे दोगी? इनके लिए तुम्हें पता ना है चावल जहर के समान है। सविता जी अपने बेटे समीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, देख लो अपनी बीवी को, इसमें 4 रोटी नहीं बनाने जा रही। आजकल की लड़कियां ना जाने कितनी आलसी हो गई है। एक हम लोग थे, अगर तुमसे रोटी नहीं बन पा रही थी तो बनाने का मन नहीं था तो मुझसे कह देती, समीर के पापा के लिए रोटी बना देती। 4 रोटी बनाने में आलस की वजह इनके स्वास्थ्य के साथ हम खिलवाड़ तो नहीं कर सकते। नेहा बोली, मम्मी जी मुझे बनाने की कोई दिक्कत नहीं था, पापा ने ही बोला तो मैंने सोचा चलो चावल ही खा लेंगे। और वैसे पापा डॉक्टर ने बिल्कुल चावल खाने से मना नहीं किया है, कभी कभी तो बोले ही है चावल खाने को। तभी समीर ने भी नेहा को डांटते हुए कहा, एक तो तुम पापा को स्वास्थ्य के खिलवाड़ कर रही हो और ऊपर से बहस कर रही हो, तुम्हें तो पता ही है कि कितने पैसे खर्चा कर रहे हैं पापा के बीमारी में। नेहा के ससुर ने कहा, अब रहने भी दो, सब लोग बहू के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओगे। आज के बाद मैं नहीं खाऊंगा चावल, मेरी गलती है, बहू मुझे माफ कर दो। मैंने जो तुम्हें चावल बनाने को कहा, ना मैं तुमसे चावल बनाने को कहता और ना ही इतना सुनना पड़ता। सविता जी ने नेहा को भी बात की गुस्सा दिया था, लेकिन फिर भी उसको इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था कि नेहा ये भी एक इंसान है, इसके अंदर भी एक छोटा सा दिल बसता है। यही सब देखकर नेहा भावना बहुत ही आहत हो गई। नेहा की सास हमेशा इस तरह की जरा जरा सी बात पर नेहा से बहस करती थी। नेहा कितनी भी करती, अपनी सास के लिए सब कुछ कभी ढूंढ ही लेती थी। पति भी मिला था तो माँ का लाडला बेटा। समीर को अपनी माँ का कभी भी नहीं गलती दिखाई देती थी, वह भी अपनी माँ की बातों से लेकर डांट देता था। नेहा भविष्य लिए किसी से कुछ नहीं कहती, चुपचाप अपने घर के काम में लगी रहती। वो भूल गई थी कि उसके भी कुछ सपने अरमान थे। शादी के पहले कितने सपने देखी थी अपने पति के बारे में, अपने सास ससुर के बारे में। उसने सोच रखा था कि अपने प्यार और ससुराल से मंदिर बना देगी, लेकिन यहाँ सब ख्वाबों में ही नामुमकिन था। असल जिंदगी में कहाँ मुमकिन है, यह तो सभी जानते हैं कि सलमान खान की फिल्में ईद पर ही रिलीज होती है। और इस साल भी सलमान खान की एक मूवी रिलीज होने वाली थी। अपने पति से कहा कि समीर, हमें बहुत दिन से मूवी नहीं देखा, इस बार हम मूवी देखने चलेंगे, वो भी फर्स्ट शो में। नेहा ससुराल आते ही काम करने वाली बाई बन गई थी, लेकिन अब वो उब गई थी। शादी का मतलब ससुराल की नौकरानी बनना, तो फिर शादी करना क्यों जरूरी है? अपने पति के साथ वो कुछ रोमांटिक पल बिताना चाहती थी, मूवी देखना चाहती थी, कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहती थी। वो हर पल अपने पति के साथ ऐसे बिताना चाहती थी जैसे वह पल कभी जिंदगी में खत्म ना हो। समीर ने कहा, ठीक है भाई, टिकट आज ही ऑफिस के बाद बुक कर दूंगा, हम इस बार चलेंगे मूवी देखने। फ्राइडे का दिन था। नेहा बिल्कुल सज धज के तैयार थी। आज समीर के साथ शादी के बाद पहली बार घूमने जा रही थी। नेहा बिल्कुल ही राजकुमारी जैसी लग रही थी। नेहा जैसे ही अपने कमरे से तैयार होकर निकली, बाहर देखी कि और घर के सारे लोग तैयार हैं। नेहा अपनी सास से पूछा, मम्मी जी आप कहीं जा रहे हो क्या? तो नेहा की सास ने जवाब दिया कि बहू तुम्हें तो पता नहीं है, हम सभी समीर सलमान खान की मूवी देखने जा रहे हैं। यह सुनते ही नेहा
के सपने एक पल में चकनाचूर हो गए। उसने समीर को आवाज़ दी और अपने कमरे में ले गई। समीर, मैंने तुमसे हम दोनों के लिए मूवी देखने के लिए जाने के लिए बोला था, ना कि पूरा परिवार के साथ ले जाने के लिए। समीर, तुम समझते क्यों नहीं? आखिर हमारी भी कोई प्राइवेट लाइफ है। मैं तुम्हारे साथ अकेले वक्त बिताना चाहती हूँ ताकि हमारा रिश्ता मजबूत हो बन सके। छोटी छोटी बातें हमारे बीच झगड़े पैदा करती है। एक दूसरे के साथ जब हम समय बिताएंगे तो एक दूसरे के तरीके ढूंढ लेंगे, थोड़ा एक दूसरे के करीब आएंगे। हम इस भागम भाग जिंदगी में कुछ प्यार के पल अपने रिश्ते के लिए निकालेंगे। लेकिन समीर तो अपने परिवार का प्यारा बेटा था। मोहल्ले वाले तो समीर को रामायण की रामी उपाधि दे रहे थे। उसने कहा, नेहा, तुम मेरे परिवार वालों से इतना जल्दी क्यों हुआ? तुम्हें मेरे परिवार वाले के साथ वक्त बिताने में क्यों परेशानी है? तुम्हें बस सिर्फ अकेले घूमना और मेरे परिवार पर या मेरी माँ को ले जाने से तुम्हें तकलीफ है। देखो भाई, तुम्हारे मायके में माँ बाप को अकेले छोड़ देते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता है। हम जो भी करते हैं सारे परिवार वाले मिलकर करते हैं। पता नहीं तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया है तुम्हें। यह समझना चाहिए कि ससुराल खास ससुर के तुम्हारे माँ बाप और देवर तुम्हारे भाई बहन समान है। मैंने भी सोचा नहीं था कि तुम इतनी बुरी हो हमारे परिवार वाले के बारे में। ऐसी सोचती हूँ। नेहा बोली, इससे माँ बाप या तुम्हारे परिवार वालों को छोड़ने की बात कहाँ से आ गई समीर? वो लोग अकेले बाहर घूमने जाते हैं तो क्या हमें लेकर जाते हैं? तुम्हारे भाई बहन जब मर्जी जहाँ घूमने चले जाते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा अक्सर जाते हैं तो क्या वो मुझे लेकर जाते हैं? लेकिन एक दिन मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने के बाद कह दी तो तुम्हें लगने लगा कि तुम्हारे परिवार वालों अहमियत ही नहीं देती हूँ। हमारी अपनी भी जिंदगी है। पर समीर नेहा की बातों को समझ बगैर नेहा को साफ साफ कह दिया कि देखो भाई, अगर हम जाएंगे तो पूरे परिवार साथ जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। नेहा क्या करती? नेहा भी साथ में चल दी। सिनेमा हॉल में जाने से पहले मम्मी के रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। पहले नेहा ने मंदिर लेकर गई, उसने बाद मूवी देखने गई। नेहा का मन ही मन सोच रही थी कि मैंने क्या मूवी आने के बाद कह दी, इससे तो अच्छा है मैं घर पे ही रहती, कम से कम अपने पसंद की सीरियल तो देखती। नेहा मूवी देखने आने के बाद मन ही मन लिया था कि अब वो कुछ भी नहीं कहेंगी। जो घर वालों कहेंगे या समीर कहेंगे बस वही करेगी। अब वो अपने मन से कोई खाना नहीं बनाती, ना ही कुछ करती। जो घर वाले कहते वही सिर्फ करती थी। नेहा और समीर के रिश्ते में बिन बात की दरार पड़ चुका था। समीर को लगता था कि नेहा उसके घर परिवार वालों को बिल्कुल भी चिंता नहीं है, जबकि सच्चाई ये नहीं थी। नेहा हमेशा अपने सास ससुर या देवर ननद का ख्याल रखती थी। समीर और नेहा की सास को छोड़कर नेहा सबको पसंद थी, चाहे ससुर हो या उसके देवर ननद हो। दोस्ती हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को समझाने के बजाय एक गलती का कारण समझ लेते हैं। इंसान के बारे में अवधारणा बना लेते हैं कि हमें लगता है कि वो इंसान ऐसा होगा, जबकि वो ऐसा नहीं होता। अगर हमें अपने जीवन की गाड़ी को संतुलन में रखना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे के भावनाओं का ख्याल रखना होगा। और पति पत्नी के रिश्ते में खासकर यह जरूरी है। पति को भी इस बात को समझना होगा कि एक लड़की को अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर नई दुनिया में आ जाती है, जो उस लड़की की दुनिया नहीं होती। उसी को अपना घर मानने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। यह बात ससुराल वाले को समझना पड़ेगा और बहू को भी पसंद नापसंद का ध्यान ससुराल वालों को भी रखना पड़ेगा। सिर्फ अपनी पसंद और नापसंद थोपना यह कहाँ की समझदारी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।